नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बांसुर विधानसभा क्षेत्र के गांव माची मीरापुर में शहीद किशनलाल गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने की तो अति विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना, विधायक देवी सिंह शेखावत, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाण, पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर, विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति प्रधान सुमन सुभाष यादव, जिला पार्षद पूरण चंदेला, सरपंच पूजा मेहरा व कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन माडाराम गुर्जर रहे। इस मौके पर बोलते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, महावीर पिताओं और माताओं बहनों की धरती है। शहीदों ने देश को सब कुछ दिया है, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सैनिक व उसके परिवार में देश प्रेम व अनुशासन की गरिमा कूट कूट कर भरी रहती है, जिससे हम देशवासियों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे जितना ज्ञान है उसके अनुसार पर्यटकों पर धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भाषा में हमारी सेना के जवान ही जवाब दे सकते हैं। बेडम ने कहा कि उन्होंने धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या की तो मेरी सोच से मैं कह सकता हूं कि सिंदूर का इस्तेमाल तो हिंदू महिलाएं करती हैं। जहां तक मेरी सोच है उसके हिसाब से तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा। वहीं सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि शहीद देवता है, वे किसी भी आकलन से देवताओं से कम नहीं है। हमें उनके परिवार व उनकी प्रतिमा का अभिनंदन करना चाहिए। इस मौके पर सभी दलों के कार्यकर्ता, नेता, समाज सेवी तथा काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मैं शहीद किशनलाल जी की प्रतिमा अनावरण समारोह पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। शहीदों की शहादत एक ओर जहाँ देश की रक्षा, दूसरी ओर एक संदेश देने का काम करती है कि हमारे नौजवानों में एक ऊर्जा का संचार हो, राष्ट्र प्रेम का भाव हो। उनकी शहादत के बल पर ही आज हम देश में अमन, चैन, शांति और खुले में सांस ले पाते हैं। शहीदों की बदौलती देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, सैनिकों की बदौलती देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। हमारा नौजवान जब सीमा पर होता है तो चाहे कारगिल का युद्ध देख लें, चाहे और कोई युद्ध देख लें, सीने पर गोली सहन करके हमारे देशवासियों की रक्षा में तत्पर रहता है। इस अवसर पर देश के शहीद समस्त शहीदों को मेरी ओर से नमन प्रणाम। जितना मेरा ज्ञान है, हमारी सेनाओं ने जब ये सोचा होगा कि हमारे निर्दोष भाई जो पहलगांव में एक पर्यटक के रूप में गए थे, आतंकियों ने उनको धर्म पूछकर उनकी नृशंस हत्या की, हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया। तो आप देख सकते हैं कि सिंदूर कौन लगाते हैं। तो सेनाओं के मन में जज्बा आया होगा कि जिन लोगों ने हमारी माँ बहनों का सिंदूर लगाने का काम किया, हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश में जिस तरह का जज्बा और जोश देखने को मिला है, भारत की और राज्य की सरकारें अपने अपने मोर्चों पर जिस तरह से खड़ी होकर के संकल्पबद्ध होकर के देश की सेनाओं का हौसला अफजाई करती रही है, मैं समझ सकता हूँ देश के हर नागरिक का सीना सम्मान से ऊंचा हुआ है, गौरव से ऊंचा हुआ है, गर्व से ऊंचा है। कुरैशी और व्योमका सिंह हमारी अग्रिम मोर्चे की सैनिक कमांडर हैं। उन्होंने देश की सेनाओं की तरफ से जो वक्तव्य देश को देने का काम किया और अपनी सेना की कमान हाथ में लेकर जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया, वो हमें गर्व की बात है, वो हमारा गौरव है। हम सम्मान करते हैं निश्चित रूप से, और भारत की सेनाओं का कोई सानी नहीं है। सर, जैसे कि एक जो एमपी के जो वो सांसद है महोदय हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जो अश्लील वीडियो है, तो उसके बारे में भाजपा ने क्या कार्रवाई की है सर? ये सैनिक सम्मान में आए भाई। नहीं,